दुनिया का सबसे अजीब बावर्ची जो अजीबोगरीब जानवरों की रेसिपी बनाता है। ये हेलीकॉप्टर इस गाय को कहां लेकर जा रहा है और सेलिब्रिटीज काला पानी ही क्यों पीते हैं, जानेंगे वीडियो के लास्ट में। नंबर 9, अक्सर शेफ खाना बनाते हुए काफी सीरियस होते हैं ताकि उनके खाने का स्वाद बिल्कुल परफेक्ट आए। आज हम आपको एक ऐसे शेफ से मिलवाने जा रहे हैं जो बड़ी बड़ी मील बनाते हुए अपने चेहरे पर एक खूबसूरत सी स्माइल को बरकरार रखते हैं। मिलिए बुराक ओज़देमिर से। सोशल मीडिया पर CZN बुराक के नाम से मशहूर ये शेफ टर्की के हताय प्रोविंस के रहने वाले हैं। 24 मार्च 1994 में जन्मे बुराक सोशल मीडिया पर काफी बड़ी और शानदार मील्स बनाते हुए वीडियोस डालते हैं और उनके सभी वीडियोस में उनके चेहरे पर एक लंबी सी स्माइल रहती है जो उनके फैंस को काफी पसंद आती है। नंबर 8, अगर कोई जानवर चरते हुए पहाड़ों में पहुंच जाए और नीचे आते हुए जख्मी होकर पहाड़ों में ही फंस जाए तो क्या किया जाना चाहिए? कुछ लोग कहेंगे कि उन्हें वहीं छोड़ देना चाहिए, जो काफी इनसेंसिटिव जवाब है, पर स्विट्जरलैंड ऐसे मामलों में काफी दिलदार है। चलिए आपको बताते हैं कैसे। हाल ही में लगभग 1000 गाय चरते हुए स्विट्जरलैंड के ऊंचे पहाड़ों पर जा पहुंचे। वहां पहुंचने पर लगभग 10 गाय जख्मी हो गई। 10 गायों को छोड़कर बाकी सभी गाय पहाड़ से नीचे आ गई। इसके बाद पहाड़ों में फंसी 10 जख्मी गायों को निकालने के लिए सिंगापुर ने इन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से एयरलिफ्ट करवाया और वहां तक लेकर आए जहां से आगे उन्हें गाड़ियां हॉस्पिटल तक ले जा सकती थी। आपको क्या लगता है, भारत में अगर ऐसे कोई जानवर पहाड़ों में फंस जाए तो यहाँ की सरकार क्या करेंगी? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। क्या हो अगर सेना की यूनिफॉर्म आसपास के वातावरण के हिसाब से रंग बदलकर सिपाहियों को दुश्मनों की नजर से बचा सके? बिल्कुल वैसे ही जैसे गिरगिट करता है। ऐसी ही टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे साउथ कोरिया की सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स की एक टीम, हाल ही में इस टीम ने एक कैमिलियन रोबोट गिरगिट बनाया है जो असली गिरगिट की तरह जगह के हिसाब से अपना रंग बदल देता है। इस गिरगिट को बनाने में कलर सेंसर्स, नियो वायर वायर्स और थर्मोक्रोमिक मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है जो टेम्परेचर और एनवायरमेंट को डिटेक्ट करके अपना रंग बदल लेते हैं। टीम में मौजूद प्रोफेसर सियंग वान को का कहना है कि जल्द ही वे इस टेक्निक का इस्तेमाल आर्मी यूनिफॉर्म्स के लिए करेंगे। अगर उनका एक्सपेरिमेंट सफल रहता है तो ये आर्मी के लिए एक बड़ी मदद होगी। नंबर 6, दुनिया भर में जितने भी राजशाही परिवार हैं उन्हें काफी पहरे के बीच रखा जाता है। किसी आम इंसान का उनसे मिलना तो दूर, उन्हें देख पाना भी पॉसिबल नहीं होता। पर आज हम आपको एक ऐसे राजा से मिलवाने जा रहे हैं जिनसे आप जब चाहे मिलने जा सकते हैं। मिलिए टोनिनो बेट्रोलियोनी से। इटली के रहने वाले टोनिनो के ग्रेट 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 ग्रैंडफादर ने मजाक में अपने दोस्त और सार्डिनिया के राजा से उन्हें राजा बनाने की बात कही, जिसे सार्डिनिया के राजा सीरियसली ले गए और तब से टोनिनो के परिवार की कई पीढ़ियां रॉयल्टी में पैदा हुई। किंग टोनिनो को ब्रिटेन की रानी से रिकॉग्निशन भी मिल चुका है, पर टोनिनो एक आम जिंदगी जीना पसंद करते हैं। उनका एक छोटा सा घर है और वे अपना एक रेस्टोरेंट चलाते हैं जिससे हुई कमाई से वे अपना गुजारा करते हैं। क्या आप भी दुनिया के सबसे हम्बल किंग से मिलने की इच्छा रखते हैं? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। नंबर 5, ब्रेकअप होने के बाद अक्सर लड़कियां या तो कोई नया पार्टनर ढूंढ लेती है या फिर सब छोड़कर अपने और अपने करियर पर ध्यान देने लगती हैं। पर चाइना में ब्रेकअप के बाद लड़कियां रोबोट को अपना बॉयफ्रेंड बना लेती हैं। चाइना की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जिसका नाम है शियाओइस। इस कंपनी ने ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं जो पेंटिंग बना सकते हैं, डांस सिखा सकते हैं और साथ ही बिना थके आपसे बातें भी कर सकते हैं। चाइना की कई लड़कियां ब्रेकअप के बाद इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती हैं। इस सॉफ्टवेयर पर चैटिंग करते हुए लड़कियों को ऐसा लगता है जैसे उनके सामने कोई असली इंसान बैठा है जो उनसे बातें कर रहा है और उन्हें समझ पा रहा है, और ऐसे में वो पोस्ट ब्रेकअप ट्रॉमा से बच जाती हैं। शियाओइस के सीईओ का कहना है कि ये जानते हुए भी सामने एक असली इंसान नहीं है। अभी तक 15 करोड़ चाइनीज यूजर्स उनके सॉफ्टवेयर पर रजिस्टर कर चुके हैं और ये सॉफ्टवेयर चाइना की यूथ में बढ़ रहे डिप्रेशन को कम करने में भी मदद कर रहा है। नंबर 4, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के चक्कर में दुनिया भर में हर साल लाखों पेड़ों को काटा जाता है, पर आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने पेड़ों को बिना काटे उनके बीच एक शानदार होटल बना दिया। मिलिए कैंट से। स्वीडन के रहने वाले कैंट ने दुनिया का पहला इनविजिबल होटल बनवाया है। 4 मीटर ऊंचे इस होटल का वजन 6 टन है, जिसे सिंगल पाइन ट्री के ऊपर बनाया गया है। इस होटल को पूरे तरीके से इको फ्रेंडली बनाया गया है। जब आप होटल में लगे टॉयलेट को ही ले लो, जिसमें जाने वाला वेस्ट जलकर राख बन जाता है, जिसे बाद में पेड़ों के लिए खाद की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कैंट का कहना है कि वे ऐसा करके लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप नेचर के साथ बिना छेड़छाड़ किए भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। नंबर 3, रोबोट्स को बनाने के लिए साइंटिफिक नॉलेज का होना बहुत जरूरी है और इसी धारणा को गलत प्रूव किया है चाइना के इस किसान ने। इनका नाम है वो ना तो कभी कॉलेज गए हैं और ना ही कभी किसी तरीके की साइंटिफिक ट्रेनिंग ली है। बावजूद इसके उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 100 रोबोट्स बना लिए हैं। आपको वो का हर रोबोट कोई ना कोई नया फंक्शन परफॉर्म करते दिख जाएगा। वो का कहना है कि उन्हें रोबोट्स बनाना इतना पसंद है कि कर्जे में डूबने और आग में अपना घर खोने के बाद भी उन्होंने रोबोट्स बनाना जारी रखा। 30 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो अब एक यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, जहां वे बच्चों को रोबोट्स बनाना सिखाते हैं। वो अपने रोबोट्स को स्क्रैप से बनाते हैं और रोबोट्स बनाने के लिए वे इंटरनेट तक की मदद नहीं लेते। नंबर 2, ज्यादातर वेजिटेरियन और वेगन लोगों का तर्क होता है कि उन्हें जानवरों का दर्द महसूस होता है, जिसके चलते वे नॉनवेज नहीं खाते। पर उनमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिल्क के कपड़े पहनते हैं, और अगर आप वेजिटेरियन हैं और सिल्क के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं तो आज से आप अपने आप को एनिमल लवर कहना बंद कर दीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिल्क को निकालने के लिए सिल्क वॉर्म यानी कोकून्स को खोलते पानी में उबाला जाता है और फिर उनकी डेड बॉडी से सिल्क के रेशे उतारे जाते हैं और इन्हें सिल्क के रेशे से सिल्क के कपड़े बनते हैं। आगे से अपने आप को एनिमल लवर कहने से पहले एक बार उन सिल्क वॉर्म्स के बारे में जरूर सोच लेना। नंबर 1, आपने अक्सर सेलिब्रिटीज के हाथ में कुछ इस तरीके के काले पानी की बॉटल्स देखी होंगी, पर क्या कभी आपने सोचा है कि सेलिब्रिटीज आम पानी की बजाय काला पानी क्यों पीते हैं? चलिए आज आपको बताते हैं। इस काले पानी को एल्कलाइन वाटर के नाम से जाना जाता है, जिसमें विटामिन और मिनरल्स आम पानी की तुलना में कई गुना ज्यादा होते हैं। इस तरीके का पानी पीने के कई फायदे हैं, जैसे स्किन चमकदार और क्लियर होना, कॉलन क्लींजिंग, इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना, हाइड्रेशन, वेट लॉस और कैंसर से बचाव। और यही सब कारण है कि जिनके चलते आपको सेलिब्रिटीज के हाथों में इस पानी की बोतल्स देखने को मिलती हैं। नंबर 9, कोरोना के टाइम पर लोगों को 2 गज की दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया, पर शादी काफी मेल मिलाप से होती है। ऐसे में हर टाइम 2 गज की दूरी रख पाना मुश्किल हो जाता है। पर फेसबुक पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें कोरोना के टाइम पर शादी के बदले अंदाज को देखा जा सकता है। इस वीडियो में लोग दुल्हन को हल्दी लगाते देखे जा सकते हैं और इस काम के लिए वे पेंट ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि 2 गज की दूरी से दुल्हन को हल्दी लगा सके। नंबर 8, चॉकलेट और चॉकलेट से बनी चीज मुंह में पानी ला देती है, पर एक देश में ऐसी चॉकलेट भी बनाई जाती है जो खाना तो दूर, आप उसे खाने वाले व्यक्ति के पास भी जाना पसंद नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं फिलाडेल्फिया में मिलने वाली ऑनियन चॉकलेट्स की। ये चॉकलेट्स दुनिया भर में काफी फेमस है। इन चॉकलेट्स को बनाने के लिए प्याज को चॉकलेट से कोट किया जाता है। इस चॉकलेट को बनाने का आइडिया 1983 में कॉमेडियन बॉम नेल्सन ने दिया था और तब से लेकर आज तक इस तरीके की चॉकलेट्स को फिलाडेल्फिया में काफी ज्यादा मात्रा में बनाया जाता है। आखिर ऐसी चॉकलेट्स खरीदता कौन होगा जिसे खाने के बाद पूरा दिन मुंह में प्याज की बदबू आती हो? नंबर 7, YouTube पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाले चैनल्स आपने देखे होंगे, पर क्या कभी आपने YouTube पर सबसे ज्यादा वीडियोस अपलोड करने वाला चैनल देखा है? इस चैनल का नाम है रॉय वैन डी पार, जिस पर अभी तक 13 लाख वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। मजेदार बात यह है कि ये चैनल हर 1 मिनट में 9 वीडियो अपलोड करता है, जिसके लिए इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दिया जा चुका है। नंबर 6, ओलंपिक्स में मेडल लाना हर खिलाड़ी का सपना होता है, पर आज हम आपको एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने खेल के दौरान कुछ बतखों की जान बचाने के लिए ओलंपिक मेडल को भी भुला दिया। मिलिए बॉबी पियर्स से। बात है 1928 की। एम्स्टर्डम में हो रहे ओलंपिक्स में रोविंग का फाइनल इवेंट हो रहा था। इवेंट के दौरान ऑस्ट्रेलिया के रॉवी बॉबी की नाव के सामने बतखों का एक झुंड आ गया, जिन्हें बचाने के लिए उन्होंने अपनी नाव को रोक दिया। मौके का फायदा उठाकर बॉबी के ओपोनेंट उनसे आगे निकल गए। जब सब बतख नाव के आगे से हटी तो बॉबी ने अपनी स्पीड बढ़ाई और आखिरी 1000 मीटर्स में अपने ओपोनेंट से 30 सेकंड पहले ही फिनिशिंग लाइन तक पहुंचकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। नंबर 5, यूएसए की सरकार हर साल अप्रैल फूल वाले दिन अपने देश के लोगों को पोपट बनाती है, पर मजाक अगर छोटे टाइम तक चले तो ही मजाक कहलाता है। लंबे टाइम तक किया गया मजाक काफी घातक साबित होता है और ऐसा ही हुआ 1946 में। 1 अप्रैल 1946 के दिन यूएसए की सरकार ने अलास्का के कोस्टल एरिया पर रहने वाले लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि एक बड़ी सुनामी उनकी तरफ बढ़ रही है जो काफी बड़े लेवल पर तबाही मचाएगी। लोगों को लगा कि ये सरकार का एक नया मजाक होगा, इसीलिए उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। सुनामी ने सच में तबाही मचाई और कुछ इस तरीके का मंजर देखने को मिला। इस सुनामी में हजारों लोगों की जान चली गई और तब से यूएसए की सरकार ने लोगों को अप्रैल फूल बनाना बंद कर दिया। नंबर 4, क्रिकेट आज दुनिया का एक पॉपुलर गेम है, पर इसके बावजूद इसे ओलंपिक्स में जगह नहीं दी गई। ये ख्याल आपके दिमाग में भी आया होगा, तो चलिए आज आपको इसका जवाब देते हैं। क्रिकेट को 1896 में ओलंपिक्स का हिस्सा बनाया गया था, पर किसी भी देश की क्रिकेट टीम ने ओलंपिक्स में खेलने के लिए दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके बाद 1900 के ओलंपिक्स में फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम और नीदरलैंड्स की क्रिकेट टीम्स ने हिस्सा लिया, पर नीदरलैंड्स और बेल्जियम की टीम्स ने खेलने से पहले ही ओलंपिक से अपना नाम विड्रॉ कर लिया। बाद में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच क्रिकेट का मैच हुआ, जो ओलंपिक में खेला गया पहला और आखिरी क्रिकेट मैच बन गया। नंबर 3, अमेज़न अपने कस्टमर्स का भरोसा जीतने के लिए कुछ न कुछ स्कीम्स लॉन्च करता रहता है और ऐसा ही एक स्कीम 1 सितंबर को यूएसए में लॉन्च हुई। इस स्कीम के तहत अगर आपने अमेज़न से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया और उसमें डिफेक्ट होने के चलते आपको या आपकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान हुआ तो आप अमेज़न पर $1000 यानी लगभग $75,000 क्लेम कर सकते हैं।
और Amazon को ये पैसे आपको देने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है, ऐसी कोई स्कीम भारत में भी आनी चाहिए या नहीं? कमेंट्स में बताएं। नंबर 2, जानवरों और इंसानों के बीच प्यार के आपने कई किस्से सुने होंगे, पर क्या कभी आपने जानवर और इंसान के बीच अफेयर के बारे में सुना है? अगर नहीं तो मिलिए एडी टिमरमैन से। ब्राजील की रहने वाली एडी एक जू में जाती थी जहां उसे चीता नाम के एक 36 साल के चिंपैंजी से प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करने लगे कि रोज एक दूसरे से मिलना, किस करना और इशारों इशारों में बातें करना आम हो गया। ऐसा 4 साल तक चलता रहा। इससे परेशान होकर जू की अथॉरिटीज ने एडी की जू में एंट्री ही बैन कर दी। अथॉरिटी का कहना था कि चीता का इंसान की तरफ झुकाव उसके साथियों को पसंद नहीं आ रहा था और वे उससे दूर हो रहे थे, जो चीता के लिए सही नहीं था। नंबर 1, स्पोर्ट्स की दुनिया में कई ऐसे वाकया हुए हैं जिनके बारे में आज तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं इकट्ठा की जा सकी, और ऐसा ही एक वाकया हुआ था 2004 में जर्मनी में हो रहे स्पोर्ट्स एक्सचेंज प्रोग्राम में हिस्सा लेने श्रीलंका के 23 प्लेयर्स की नेशनल हैंडबॉल टीम भी पहुंची। प्रोग्राम के दौरान एक दिन पूरी 23 प्लेयर्स की टीम गायब हो गई। पहले जर्मनी की सरकार को लगा कि वे दौड़ लगाते हुए जंगल में खो गए होंगे, पर टीम के छोड़े एक नोट से पता चला कि वे फ्रांस की तरफ निकल गए। फाइनली पता चला कि वे इटली पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने अपने गंदे कपड़े भी छोड़े थे, पर जर्मन सरकार कभी इस टीम को ढूंढ नहीं पाई। चौंकाने वाली बात ये थी कि जब इस बात को श्रीलंका की सरकार को बताया गया तो उन्होंने कहा कि उनकी तो कोई नेशनल हैंडबॉल टीम है ही नहीं। ये 23 लोगों की टीम कहां से आई और कहां चली गई, आज तक कोई नहीं जान पाया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियोस लगातार बनाते रहने के लिए। अपने 5 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सीक्रेट इंडियन टीवी को अभी फॉलो करें।